हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय के बारे में। इनको कहा जाता है कि महाप्रभु की लीला के व्यासदेव हैं। जिस प्रकार से व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन किया था, उनकी बाल्य लीला का वर्णन, उनकी गोवर्धन की लीला का वर्णन, उनकी मथुरा और द्वारका की लीला का वर्णन, उसी प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का सुंदर वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। और भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर महाराज जिन्होंने इनकी पुस्तक के ऊपर टीका लिखी है, वो कहते हैं कि इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय जो हैं वो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के लिए अनुगत्य हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं और पूरे मन से, अपने वचन से और अपने सारे शब्दों से वो केवल एक ही कार्य कर रहे हैं। वो भगवान के नाम का प्रचार करने वाले जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उपाख्यान कर रहे हैं। तो ये जो इतने महान आचार्य हुए हमारे, इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ और किस प्रकार से इन्होंने अपनी लीला की, उसको आज हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ये लीला हमको क्यों समझनी चाहिए? क्योंकि जब हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे सारे आचार्यगणों ने इन पुस्तकों की रचना की है, किन स्थानों पर ये ऐतिहासिक सारी घटनाएं हुई हैं, तो हमारा विश्वास इन पर ज़्यादा बढ़ता है। तो गौर गणोदेश दीपिका एक पुस्तक है जिसमें कवि कर्णपुर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये कौन है। इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि वृंदावन दास ठाकुर भगवान की लीला में कौन है और उनकी माता उन भगवान की लीला में कौन है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसको पहले कहा जाता था चैतन्य मंगल, लेकिन जब देखा कि लोचन दास ठाकुर महाराज ने एक पुस्तक लिखी है तो फिर इसको कहा गया चैतन्य भागवत। तो वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जो मदर हैं उनका नाम है नारायणी, और वृंदावन दास ठाकुर का जन्म जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लिखा गया है। कहीं लिखा गया कि मामगाछी में हुआ था, नवद्वीप एरिया में, कहीं में लिखा गया कि कुमारहट्ट में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम था वैकुंठनाथ विप्र। अब आप में से जिसने भी चैतन्य चरितामृत अगर अच्छे से पढ़ी हो तो आपको ये याद होगा कि ये नारायणी नाम आपने सुना है। ये नारायणी नाम कहाँ सुना है? जब महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला कर रहे थे तब नारायणी केवल 4 वर्ष की थी, और जब वो 4 वर्ष की थी और भगवान ने कहा कि लो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, हरि नाम करो, तो जब नारायणी हरि नाम करने लगी तो वो हरि नाम में इतने भाव में आ गई कि वो मूर्छित होके गिर गई, और महाप्रभु ने तब उन्हें जो है वो आशीर्वाद दिया था और अपना बचा हुआ जो उच्चिष्ट भी दिया था। तो वो उच्चिष्ट को धारण किया उन्होंने, और बाद में उस कारण से वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ में आए और उनका जन्म हुआ। इनके पिताश्री के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है कहीं। वैकुंठनाथ विप्र इनका नाम था और ओरिजिनली ये सिलहट के थे, और उसके बाद में फिर ये बाकी अपने नानी के यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। गौड़ गणदेश दीपिका में भी कहा गया है कि जो एक अंबिका करके नर्स थी जो कृष्ण की सेवा किया करती थी जब वो छोटे थे, उनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था किलिम्बिका, और किलिम्बिका ही बाद में नारायणी बनी महाप्रभु की लीला में। तो ये वही है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी हैं। तो ये जो अंबिका है ये क्या बनी? फिर अंबिका जो है वो श्रीवास ठाकुर की वाइफ थी, उनका नाम मालिनी था। तो अंबिका बनी मालिनी और किलिम्बिका जो बनी वो नारायणी बनी। और नारायणी की प्रसिद्धि जैसा हमने देखा महाप्रकाश लीला के कारण है, और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे वृंदावन दास ठाकुर बड़े होने लगे तो ऐसा लिखा गया है कहीं कहीं कि करीब 10 साल के थे तब नित्यानंद प्रभु ने इन्हें दीक्षा दे दी थी, और ये नित्यानंद प्रभु के दीक्षित डिसाइपल थे। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक में हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन उन्होंने किया है। और इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर के लिए चैतन्य चरितामृत में
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये कौन है, ये वेद व्यास हैं भगवान की लीला के। और जिस प्रकार से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, इन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। और ये चैतन्य भागवत आज भी भक्तगण पढ़ते हैं और इसमें नित्यानंद प्रभु की लीलाएं तो इतनी सुंदर तरीके से बताई गई हैं कि मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसा भी हमको समझना चाहिए कि वृंदावन दास ठाकुर एक्चुअली पहले ऑथोराइज्ड बायोग्राफर हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला के, जिस प्रकार के श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए। और वो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं बहुत स्ट्रांगली भी अपनी बात कहते हैं, जैसे कि वो चैतन्य भागवत में हर जगह एक श्लोक लिखते हैं कि एता परिहारे ओए जे पापी निंदा करे तबे लाठी मारूं तारे शरीरा ऊपर है। तो बोले जो भी नित्यानंद प्रभु की या चैतन्य महाप्रभु की लीला या उनकी निंदा करेगा, उनको मैं लाठी मारूंगा, सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर उनको लाठी मारूंगा। तो कुछ लोग ऐसा सुनते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं वृंदावन दास ठाकुर को कि ऐसा भी कोई लिखता है, वैष्णव को शोभा देता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने इस पे टिप्पणी की है कि वो खुद भी ये कहते हैं कि जो एनवियस लोग हैं नित्यानंद प्रभु के लिए, उनको मैं जो है वो पीटूंगा, मारूंगा। और क्यों मारूंगा? क्योंकि जब मैं उनको मारूंगा तो ये भगवान के प्रति जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उससे उनको सीख मिलेगी और वो ऐसा आगे नहीं करेंगे। तो ये बोले उनकी सबसे बड़ी सेवा होगी। और एक और बात समझना चाहिए कि जब ये महान विभूतियाँ अगर कभी ऐसा करेंगी नहीं और ऐसा बोलती हैं तो उनके चरणों की जो धूल है वो किसको लगेगी? जिसको वो किक करेंगे उनको लगेगी। वो चरणों की धूल से ही वो पवित्र हो जाएंगे और वो शुद्ध हो जाएंगे, जैसे जगाई मधाई जो है वो शुद्ध हो गए थे। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर की जीवन में एक बहुत सुंदर घटना आती है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम उसकी भी 2 मिनट में चर्चा करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य हैं और उनके साथ में चलते हैं। तो वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ में ही वो जा रहे होते हैं और पूरा एक टोला है जो जा रहा है, दानुर करके एक स्थान है, वहाँ पर पहुँचता है वो। तो वहाँ पर एक रामहरि चक्रवर्ती रहते हैं। ये रामहरि चक्रवर्ती वहाँ के जमींदार थे। तो रामहरि चक्रवर्ती दूर से देखते हैं कि अलग अलग कलर की धोती पहने बहुत सारा एक जो है टोली आ रही है हरि नाम करती हुई। तो ये बहुत ध्यान से देखते हैं कौन है। रामहरि चक्रवर्ती नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब वो देखते हैं कि टोली में नित्यानंद प्रभु भी हैं तो तुरंत दंडवत करते हैं उनको और वहाँ से सब उनके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए वो अपने जो उनके सेवक रहते हैं उनको आदेश देते हैं कि जाओ चावल दाल सब ला के इनको दे दो, क्योंकि ये अपनी कुकिंग खुद करेंगे, ये हमारा कुक किया हुआ नहीं खाएंगे। तो ये सब बढ़िया खिचड़ी बनाते हैं और भगवान को अर्पित करने के बाद ये सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे ही प्रसाद ग्रहण करते हैं तो नित्यानंद प्रभु के सेवक कौन है? वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर से बोलते हैं कि लाओ मेरे लिए हरितकी का वो फ्रूट लेके आओ। हरितकी एक फ्रूट होता है जो खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए मोस्टली माउथ फ्रेशनर जैसा खाया जाता है। तो वो तुरंत उनके कपड़े में बंधा हुआ रहता है, वो थोड़ा साइड में जाते हैं, खोल के लाते हैं और उनको ऑफर कर देते हैं। तो ये खा लेते हैं, लेकिन एकदम सरप्राइज हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु कि अरे तुमने ये हरितकी इतने जल्दी कहाँ से ले आए? तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे पता था आप भोजन लेने के बाद मांगेंगे तो मैंने रखा हुआ था, आपको दे दिया। नित्यानंद प्रभु बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम एक साधु हो और साधु को अगले समय के लिए अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए। तो तुमने कैसे ये हरितकी का फ्रूट मेरे लिए बचा के रखा है? तो इसको उनको कह देते हैं कि नहीं, तुम अब मेरे साथ में नहीं जाओगे, तुमको यहाँ दानूर में ही रहना पड़ेगा, मैं इसके आगे तुमको नहीं ले जाऊँगा। तो वो बहुत अनुनय विनय करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं, अब तुम इसके आगे मेरे साथ नहीं जा सकते। तो अपेरेंटली देखने में ऐसा लगता है कि ये एक श्राप है या क्रोधित हो गए नित्यानंद प्रभु, लेकिन ये बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि दानूर वो जगह है, वो स्थान अभी भी है जहाँ पे रुक के फिर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूरी बायोग्राफी को लिखा है। तो ये महाप्रभु की कृपा ही थी और नित्यानंद प्रभु की कृपा थी कि वो इस काम को कर पाए। अगर वो साथ में चलते तो शायद बिजी रहते, नहीं लिख पाते। भगवान ने ऐसा उनके लिए पूरा अरेंजमेंट कर दिया कि अब वो बैठ के वहाँ पर उस पुस्तक की रचना कर पाए। तो वो स्थान भी अभी है, उनके चरण कमल के दर्शन भी वहाँ पर हैं
और वो जो हरी तक्की का फ्रूट खाया था उसका जो बीज था वो वहाँ पे बोया गया था, तो वो पेड़ भी अभी भी है जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर को इस विशेष कृपा मिली नित्यानंद प्रभु की, और इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपद कहा जाता है दानूर को। ये कटवा के बिल्कुल पास में ही है, और वहाँ पे बहुत सुंदर उनके चरण के दर्शन भी हम कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पहला ऑथोराइज्ड वर्णन जो है वो वृंदावन दास ठाकुर ने किया। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण की बहुत सुंदर जो है वो विग्रह हैं दानूर में, जिनकी प्रेयर लोग करते हैं और बहुत अच्छे से उनकी सेवा होती है। तो इस प्रकार से दानूर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, और बहुत सुंदर सुंदर गीत भी वृंदावन दास ठाकुर ने लिखे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर की ओरिजिनल हैंड रिटन चैतन्य भागवत की मैन्युस्क्रिप्ट भी यहाँ पर है, उनकी वर्शिपेबल डीटीज भी यहाँ पर हैं। जैसा मैंने बताया वो पेड़ भी अभी भी है, और नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के दर्शन भी यहाँ पर हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे दर्शन हम कर सकते हैं अगर हम कटवा से पास में दानूर चले जाएं। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में आज हमने जो जो बात की उसको हम ब्रीफ में समराइज कर देते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर वेदव्यास हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला के। उनकी माता बहुत बड़ी भक्त हैं महाप्रभु की, और उन्हें बचपन से ही बहुत बड़ी आशीर्वाद उनसे मिला हुआ है। और इसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर को भी नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ी कृपा मिली हुई है, और इसीलिए वो इस ग्रंथ की रचना कर पाए। और वृंदावन दास ठाकुर का डिसअपीयरेंस हुआ कृष्ण दशमी को वैशाख की, और मोस्ट प्रोबेबली 1511 में या 1589 एडी में। तो वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। हरे कृष्णा।